हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल प्लेटफॉर्म ऑफ एमसी कंप्यूटर सेंटर रिसर्च। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर सीरीज में हम हमारा जो विनवर्ड सॉफ्टवेयर चल रहा है उसको आगे कंटिन्यू कवर करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो है मेलिंग की हेल्प से कुछ चीज़ क्रिएट करके देखी थी। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं रिव्यू मेन्यू को स्टार्ट करेंगे। रिव्यू मेन्यू में हमारा होता है कुछ कि हमें व्यू करनी है किसी चीज़ की, हमें क्या चीज़ दिखनी चाहिए क्या नहीं दिखना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमारे को कि जो चीज़ें हमें नज़र आ रही है। व्यू मीन्स हमारा देखना, तो रिव्यू मीन्स देखना कि जो चीज़ें हम देखने वाले हैं उनके बारे में कोई चीज़ें चेंज नहीं करनी है। अब फर्स्ट हमारे यहाँ से होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। अब जैसे यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। जैसे आप कोई भी यहाँ पे वर्किंग करते हो, मैंने ये लिखा, जैसे इसके नीचे देखो ऑटोमेटिकली रेड लाइन आ गई है। तो ये रेड लाइन हमें क्या इंडिकेट करती है कि जो ये आपका स्पेलिंग्स आपने लिखे है ये गलत है। अब यहाँ से आप स्पेलिंग एंड ग्रामर्स पे चेक करोगे तो यहाँ से देखो ये दिखा देगा कि नोट डायरेक्टरी, कि इसकी जगह पे आपकी क्या स्पेलिंग हो सकती थी। या तो कारपूचर हो सकती थी, कारपेचर, या आपकी कंप्यूटर्स। कि आप अगर ये लिखना चाहते हो तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो ऑटो करेक्ट कर देगा। तो स्पेलिंग चेक हमारा ये काम करता है कि आपको कोई भी स्पेलिंग्स यहाँ से चेक करनी है तो वो ये ऑटोमेटिकली, आप रॉन्ग लिखोगे तो उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा और आपको हाईलाइट करके दे देगा। उसके बाद होता है थ्रीजर। अब थ्रीजर हमारा, या फिर सिंपल सा आप कह सकते हो ट्रीजर। ट्रीजर हमारा होता है एक तरीके से, हिंदी में ट्रांसलेट करके देखे तो उसका मीनिंग होता है खजाना। अब जैसे ट्रीजर पे क्लिक करूँगा तो कंप्यूटर्स के अंदर हमसे रिलेटेड हमारे को चीज़ें शो करा देगा, जैसे सीपीयू, प्रोसेसर्स, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर्स, पीसी, लैपटॉप। ये सारे हमारे सीपीयू कंप्यूटर के पार्ट होते हैं एक तरीके से। तो जो चीज़ आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे उस टेक्स्ट से रिलेटेड करके ये सारे आपको ऑप्शन शो करा देते हैं। उसके बाद होता है वर्ड काउंट। अब वर्ड काउंट हमारा क्या करता है, जैसे मैंने इक्वल टू आर ए एन डी से मैंने पैराग्राफ ले लिया यहाँ पे। यहाँ से मैंने पैराग्राफ्स को इंसर्ट करवा। अब जैसे मैंने ये नीचे वाले पैराग्राफ जो मैंने लिए, इनके साइज को हम थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं। अब जो वर्ड काउंट क्या करता है, सिंपल सा आपको एक नज़र में सारा डाटा देखना, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं यहाँ से। अब जैसे आप यहाँ से वर्ड काउंट पे क्लिक करोगे, आपने कितना काम किया हो, एक पेज पे काम किया हो, वर्ड्स आपने टोटल लिखे हैं, करेक्टर्स के साथ इतने, विदाउट करेक्टर्स ने, पैराग्राफ 6 लिखे, लाइन्स आपके 20 है। जैसे आप क्लोज पे क्लिक करोगे तो ये आपका क्लोज हो जाएगा। उसके बाद रीड अलाउड, रीड अलाउड पे क्लिक करोगे, रीड करके दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ से रीड अलाउड करता हूँ यहाँ से, तो इस टाइप से आपका ये, जैसे आप क्लोज करोगे जो आपने काम लिखा हुआ उसको आप इसको रीड करवा के स्पीच करवाना चाहते हो इस कंप्यूटर से ही, तो आप उसको स्पीच करवा सकते हो। स्पीड वगैरह आप इसकी चेंज कर सकते हो। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी की, आपको क्या करना है, फोकस करना है तो आप फोकस कर सकते हो, ओनली डॉक्यूमेंट्स आपको नजर आएगा, स्केप से आप बैक आ सकते हो। सिंपल सा फिर आता है ट्रांसलेट, कि मेरे को इस वर्ड को ट्रांसलेट करना है कि इसका मीनिंग क्या होता है। अब यहाँ से मैं ट्रांसलेट पे जाऊँगा, मेरे को पूरा डॉक्यूमेंट्स करना है ट्रांसलेट। अगर यहाँ से आप ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट करते हो तो आपने अपने इस डॉक्यूमेंट्स में जितना भी काम कर रखा वो पूरा एक बार में ट्रांसलेट हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन पे चलता हूँ मैं। जैसे मैं सिलेक्शन पे चलता हूँ, साइड में एक ट्रांसलेशन मेन्यू आ जाता है आपके सामने, कि जहाँ पर जो भी आपने डाटा लिखा उसको ट्रांसलेट करके शो कराएगा। अब स्टार्टिंग में दिखा रहा है कि आपके फ्रॉम टू, अब फ्रॉम में दिखाएगा कि आपको किस लैंग्वेज से इसको ट्रांसलेट करना है। कि मेरा इंग्लिश है तो मैंने इंग्लिश सिलेक्ट किया, इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया उस चीज़ को। उसके बाद आएगा इंग्लिश से मेरे को हिंदी में करना है, तो मैं यहाँ से हिंदी में जाऊँगा, हिंदी को सिलेक्ट कर लो तो ये उसको मेरे को कंप्यूटर में कन्वर्ट करके दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पे आप कोई और वर्ड भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं आपने यही लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा बाय, तो बाय मैंने खरीद होता हमारा, तो देखो यहाँ पे बाय आ गया। जैसे आपको उसकी जगह लिखना था, आप जैसे इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो कंप्यूटर आपका देखो वहाँ पे ट्रांसलेट होकर आपको स्क्रीन पे शो करा देगा। फिर यहाँ से आता है लैंग्वेजेस। अब इसको हम बेसिकली चेंज नहीं करके चलते हैं, इसके लैंग्वेज को हम चेंज इसलिए नहीं करते क्योंकि जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं तब हमारे से कंट्री या फिर हमारी लैंग्वेज जो पूछता है। अब जैसे यहाँ से आपने जो कंट्री या लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर देते हो तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका ये काम करेगा, यानी कि स्पेलिंग्स वगैरह या आपके जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है वो आपकी सिमिलर ही है, यहाँ से काउंट करके चलेगा। तो इसको हम बेसिकली चेंज नहीं करते हैं। उसके बाद होते हैं कमेंट्स। अब कमेंट्स हम देखते हैं, कमेंट्स क्या होता है हमारा, कि जैसे इसके अंदर मान के चलो हम ये जो वीडियो वर्ड है मेरा, या फिर टू वर्ड जो है मेरा, या कोई भी एक वर्ड ऐसा है जो आपका बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन वो हर बार जैसे कि आप उसको नई जगह पे यूज़ करते हैं तो वो किसी अलग चीज़ के लिए यूज़ होता है आपका। जैसे मेरा फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैंने जब वीडियो यूज़ किया तो ये मेरा हो रहा है सिंपल सा एक पिक्चर्स के लिए, तो मैं यहाँ से कमेंट्स पे क्लिक करूँगा, ये मेरा यूज़ हो रहा है पिक्चर्स, या कोई भी एक नेम ले लेते हैं हम, कि जैसे फर्स्ट, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट पर्सन, ये मैंने फर्स्ट पर्सन के लिए मेरा यूज़ किया। उसके बाद दोबारा जब वो यू यू आया आपका, उसको मैंने यूज़ किया यहाँ से सेकंड पर्सन। जैसे कई बार हमारे पास क्या होता है, कोई आप लेसन लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, तो उसमें सेम नाम के कई सारे करेक्टर्स आ गए, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब कमेंट्स को आप शो कैसे करना चाहते हैं, शो कमेंट्स आप शो करा सकते हो, हाइड कर दोगे तो आपके काम हाइड हो जाएगी। अब नेक्स्ट कमेंट पे जाना तो नेक्स्ट पे जा सकते हो आप,
प्रीवियस पे जाना तो प्रीवियस का यहाँ पे, कमेंट्स को डिलीट करना तो आप यहाँ से डिलीट पे क्लिक कर दो तो आपका वो कमेंट डिलीट हो जाएगा। अगर यहाँ से डिलीट ऑल कमेंट्स कर दोगे तो आपके जो भी वर्किंग आपने कर रखा है उस पूरे वर्क्स में जहाँ जहाँ भी आपने कमेंट्स लगाए होंगे उन सभी कमेंट्स को ये एक सिंगल क्लिक से आपका डिलीट करके शो करा देगा।